सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। हिंदू संस्कृति में मनुष्य के जीवन के अलग अलग पड़ावों को संस्कारों के साथ पवित्र बनाया जाता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। यह संस्कार बच्चों के जीवन में शिक्षा के प्रारंभ का प्रतीक है। यह संस्कार बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखने का कार्य करता है और उन्हें ज्ञान की तरफ प्रेरित करता है। दक्षिण भारत में इसे अक्षर अभ्यास और बंगाल में हाटे खोरी के नाम से जाना जाता है। उपनयन संस्कार में मैंने एक बात कही थी, उपनयन तथा वेदारंभ संस्कार एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ इतना जुड़े हुए हैं कि दोनों में भेद करना कठिन है। जो दिन उपनयन संस्कार का है वही दिन वेदारंभ का भी है। यदि वेदारंभ उसी दिन ना हो सके तो दूसरे दिन कर सकते हैं। यदि दूसरा दिन भी अनुकूल ना हो तो एक वर्ष के अंदर किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि उपनयन संस्कार करने के पश्चात उसी दिन वेदारंभ करना हो तो वेदारंभ में यज्ञ संबंधी प्रक्रिया को दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। उपनयन संस्कार बहुत से घरों में होता है, परंतु वेदारंभ संस्कार केवल गुरुकुलों में होता है। फिर भी वेदारंभ संस्कार का वैदिक शिक्षा प्रणाली को समझने में बड़ा महत्व है। वेदारंभ संस्कार शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है। इस संस्कार में गुरु, कुल, आचार्य, शिष्य, ब्रह्मचारी आदि शब्दों को समझने की आवश्यकता है। संस्कारों का काम बालक को सब तरह से सुसंस्कृत करना है और इस प्रक्रिया में शिक्षा का सबसे बड़ा हाथ है। शिक्षा की समस्या के संबंध में वैदिक दृष्टिकोण क्या है, ये समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षा ही तो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, नहीं तो वह निरा पशु रह जाता है। वेदारंभ संस्कार के रहस्य को समझने के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली क्या थी, उसका वैज्ञानिक आधार क्या था। इस प्रकरण में हम शिक्षा के संबंध में अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे, जिनसे वैदिक शिक्षा प्रणाली पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला जा सके। वैदिक काल के शिक्षा शास्त्रियों ने बालक को शिक्षा का केंद्र माना था। आज यह बात कहने में अत्यंत सरल मालूम पड़ती है, परंतु जो यूरोप में शिक्षा के इतिहास को जानते हैं उन्हें मालूम है कि एक लंबे चौड़े युग में से गुजरने के बाद शिक्षा जगत में यह कहा जाने लगा है कि शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए, नहीं तो शिक्षक, स्कूल की बिल्डिंग, पढ़ाई लिखाई के घंटे, पाठ्यक्रम ही शिक्षा का मुख्य विषय माना जाता रहा है। बालक के विषय में, उसके विषय में जिसके लिए सब कुछ था, शिक्षा जगत में कोई चर्चा ही नहीं थी। शिक्षा की वैदिक विचारधारा में बालक को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि उसी के जन्म सुधार के लिए 16 संस्कारों की कल्पना की गई है। वैदिक ऋषियों का कथन है कि बालक पर 3 प्रकार के संस्कार प्रभाव डालते हैं, जिन पर नियंत्रण रखना शिक्षा का काम है। पहला, उसके अपने पिछले जन्म के संस्कार, दूसरा माता पिता के संस्कार और तीसरा पर्यावरण द्वारा पड़ने वाले इस जन्म के संस्कार। बालक की शिक्षा क्या है? मानो संस्कारों का ही एक खेल है। शिक्षा का प्रश्न संस्कारों का ही प्रश्न है। वैदिक शिक्षा शास्त्री कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी मानते थे, इसलिए वे संस्कारों को एक गंभीर प्रश्न समझते थे, क्योंकि मानव के निर्माण में सिर्फ पर्यावरण ही एकमात्र घटक तत्व नहीं है। पर्यावरण के साथ साथ माता पिता के संस्कार, बालक के अपने पूर्व जन्म के संस्कार सभी भाग लेते हैं। इसीलिए अच्छे से अच्छे पर्यावरण में व्यक्ति नीचे से नीचे भी गिर जाता है और बुरे से बुरे पर्यावरण में भी वह ऊंचे से ऊंचा उठ जाता है। यही कारण है कि जन्म भर बालक को ऐसे संस्कारों से घेर दिया जाता था जिनकी चोट से उसके व्यक्तित्व को बनाया जा सके। संस्कारों से मानव के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो सकता है?
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत की अंग्रेजों के समय से चल रही शिक्षा प्रणाली है। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में जब भारतीय शिक्षा पर ध्यान दिया, तब उनके सामने पहला प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि शिक्षा के द्वारा वे कैसे युवक उत्पन्न करना चाहते हैं। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट 1835 में लॉर्ड मैकाले ने लिखी। उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा कि हमें ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करने हैं जो शरीर से तो भारतीय हों, परंतु रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल और विचारों में अंग्रेज हों। शिक्षा के इस उद्देश्य के साथ 1835 में जिस प्रकार के संस्कारों के युवकों को उत्पन्न करने की नींव डाली गई, वह ईंट गारे की नींव नहीं थी, लोहे और सीमेंट की नींव थी, जो अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी वैसी की वैसी खड़ी है। अंग्रेज तो चले गए, परंतु प्रत्येक घर में अंग्रेज मौजूद हैं। इसीलिए मौजूद है क्योंकि 125 साल तक हमारे युवकों के मस्तिष्क पर जिन संस्कारों की चोट लगातार पड़ती रही, उससे भारतीय मस्तिष्क का अंग्रेज मस्तिष्क बन जाना स्वाभाविक था। अंग्रेजी शिक्षा के संस्कारों ने जिस प्रकार के युवक का निर्माण करना था, वह अंग्रेजों के चले जाने के वर्षों बाद भी वैसा का वैसा ही यहाँ मौजूद है। बालक की शिक्षा में संस्कारों के महत्व को अनुभव करते हुए वैदिक शिक्षा शास्त्रियों ने संस्कारों को दो भागों में बांटा था। कुछ संस्कार प्रसव पूर्व अर्थात प्रीनेटल तथा कुछ प्रसव के बाद अर्थात पोस्टनेटल संस्कार हैं। प्रसव पूर्व संस्कार हैं गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, क्योंकि माता पिता के संस्कारों का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भाधान को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, जिस पर वर्तमान समाज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। गर्भाधान के समय माता पिता को यह समझना चाहिए कि किसी ऊंची आत्मा का आवाहन कर रहे हैं। सिर्फ विषय भोग का परिणाम संतान को नहीं समझना चाहिए। विचारों में बड़ा बल है। यूएनओ की घोषणा है कि संसार के युद्ध मन की भूमि में लड़े जाते हैं। अगर इतने बड़े बड़े युद्ध मन की भूमि में उपजते हैं, तो क्या संतान पर संस्कार उस समय नहीं डाले जा सकते जब उसका बीज वपन किया जाता है? जब जीव माता के गर्भ में प्रवेश कर जाए और उसका शारीरिक विकास होने लगे, तब पुंसवन संस्कार किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि माता पिता ऐसा अन्न खाए, ऐसा रहन सहन रखें, जिससे बालक का शारीरिक विकास ठीक दिशा में होता रहे। पुंसवन के बाद 7वें 8वें मास में सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। सीमांत में माता अपने सिर में तेल लगाती है, कंघी करती है और मस्तिष्क पर विशेष ध्यान देती है। यह वह समय है जब गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का निर्माण होने लगता है। इस संस्कार का उद्देश्य यह है कि माता शिशु के मस्तिष्क के समुचित विकास का विशेष ध्यान रखेगी। शिशु के उत्पन्न होने के पश्चात जो संस्कार किए जाते हैं, वे हैं अन्नप्राशन, निष्क्रमण, कर्णवेद आदि। ये संस्कार स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन सब पर इतना बल वैदिक संस्कार पद्धति में इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वैदिक दृष्टिकोण यह है कि बालक के जीवन का निर्माण तभी से प्रारंभ नहीं होता जब वह 6 या 7 वर्ष का होने के बाद स्कूल में भर्ती होता है, परंतु तब से शुरू होता है जिस दिन पहल उसकी नींव रखी जाती है। उसके बाद माता के गर्भ में जब तक वह रहता है, उसके भावी जीवन का निर्माण निरंतर जारी रहता है। प्रसव के बाद भी वह लगातार जारी रहता है। मनोविश्लेषणवादी फ्रॉइड का कहना है कि जब बच्चा माँ की गोद में अंगूठा चूस रहा होता है, तभी से उस पर से संस्कार पड़ रहे होते हैं जो उसके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। अगर वैदिक शास्त्री यह कहते हैं कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, तभी माँ के संस्कार से उसका भावी जीवन बन रहा होता है, तो वे कोई अचंभे की बात नहीं कहते हैं। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।